हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ED 63। तो आज हम सब स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल धमाकेदार चैप्टर अध्याय 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ये चैप्टर बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, एग्जाम के दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा चैप्टर 1 या पढ़ लिया है, रिवाइज करने आए हैं, तो बहुत अच्छी जगह पे आप आए हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। ओके, नोट्स बनाते हुए चलना। फिलहाल इसका नोट्स हम टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए, बस टेलीग्राम ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके। ओके, चले जाना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। नोट्स अपलोड है, हैंड राइटिंग नोट्स अपलोड है बहुत पहले से ही, आप जाके नोट्स का फ़ायदा उठाएं। ओके, तो देखो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आज हम सब क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, विद्युत आवेश क्या होता है, इसके प्रकार व गुणधर्म जो एग्जाम में आते हैं, आवेश उत्पन्न करने के तरीके, कुसाम्ब विधि यानी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ओके, फिर कूलाम का नियम लास्ट। तो यहाँ से आप अभी स्टार्ट करोगे इस चैप्टर को। ओके, तो पहले तो आपका बेस मजबूत होगा और साथ में आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले होंगे उसमें भी आपको मतलब बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, तो वीडियो को अंत तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, विद्युत आवेश क्या होता है। ओके, तो देखो आप विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट। आपने देखा होगा कि आपके घर में जो लाइट आसपास देखो, आपके घर में लाइट जलती होगी, ठीक है, तो वही हमारा होता है विद्युत, उसी को बोलते हैं, जिसको बोलते हो ना लाइन, आगे लाइन, वही है हमारा, जिससे आपकी टीवी चलती है। इसका देखो डिफिनेशन क्या है, आपको एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही लिखना है डिफिनेशन, परिभाषा। इसको स्किप कर सकते हो या लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश थोड़ी बहुत जाननी भी चाहिए। देखो, आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है जिसके कारण किसी वस्तु पर विद्युत बल कार्य करता है। यू कैन अंडरस्टैंड। देखो, जो आवेश है हमारा, वो एक ऐसी भौतिक मतलब राशि है जिसके कारण किसी भी वस्तु पर हम विद्युत बल कार्य करता है। ओके, अब देखो, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होती है तो वह वस्तु आवेशित हो जाती है। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि रियल लाइफ में भी देखेंगे कि विद्युत आवेश होता क्या है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप वो नोट्स लिखते चलो। ओके, अब आगे हमारा इसका प्रमुख तथ्य, यानी जो हमारे आवेश होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा पॉजिटिव होता है जिसको प्लस साइन से दिखाते हैं, एक हमारा नेगेटिव होता है यानी ऋणात्मक। ओके, तो एक हमारा होता है पॉजिटिव यानी धनात्मक आवेश, दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। इनका कार्य क्या होता है। धनात्मक जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, ओके, मतलब जब उस पर कर्जा कम होता है। जैसे कोई इंसान है, ठीक, ए इंसान है मान लो, इसने -10 कर्जा लिया है, ठीक, और इसके पास है हमारा एक भी कर्जा नहीं, 0, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है हमारा, ये हमारा हो जाता है माइनस में। ओके, मतलब इस पर कर्जा है, इस पर कर्जा नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव में। जब इलेक्ट्रॉन कम हो, या तो इलेक्ट्रॉन -2 में हो या -3 में हो। ओके, ऋणात्मक जब इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाए, जैसे यहाँ पे -10। क्लियर। ज़्यादा इधर उधर घुमा के कुछ नहीं समझेंगे, बस डायरेक्ट जो कॉन्सेप्ट है बस लिखो, थोड़ा बहुत समझो और ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, उदाहरण क्या है, देखो, कांच की छड़ी को रेशमी कपड़े से रगड़ने पर वह धनात्मक आवेश हो जाती है। अभी आप खुद के साथ प्रैक्टिकल कर सकते हो। पेन पकड़ो, ठीक है, सबसे पहले ये जो कागज़ के ना छोटे छोटे टुकड़े करके कागज़ फाड़ो, छोटे छोटे टुकड़े करो, अपने सामने रखो, ठीक। तो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े होंगे, फॉर एग्जाम्पल समझो, और ये आपका पेन है, ठीक। अब पेन को अपने बाल में थोड़ा सा घसीटो, ठीक है। अब जब कम से कम 20 सेकंड तक घसीटने के बाद जब इस कागज़ के पास लाओगे तो जो कागज़ होगा ना अट्रैक्ट होगा, मतलब चिपकेगा थोड़ा सा पेन से, वही हमारा हो जाता है। मतलब जब आप पेन को जब रगड़ते हो तो ये आवेशित हो जाता है, जिससे वस्तु क्या हो जाती है, अट्रैक्ट होने लगती है, मतलब कागज़ का छोटा छोटा टुकड़ा इससे अट्रैक्ट होने लगता है। ओके, तो देखो, अब कुछ नहीं है, बस उदाहरण लिख देना। अब इसके गुणधर्म क्या होते हैं। ये दो प्रकार के आवेश होते हैं, धनात्मक एवं ऋणात्मक। जस्ट अभी हम सब ने पढ़ा, तो इसको नोट करो। समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश आकर्षित करने। इसका मतलब, कहने का मतलब है, जो प्लस प्लस है एक दूसरे को दूर हटाते हैं, ठीक, एक दूसरे से दूर जाते हैं, समझ रहे हो। बट जो हमारा माइनस माइनस रहता है वो भी दूर जाता है, कहता है चल भाई हम भी दूर जाते हैं, ठीक। बट अगर प्लस और माइनस एक दूसरे से क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, मतलब अपोजिट साइड एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। बाकी जो जैसे प्लस प्लस है एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर भागते हैं, और माइनस माइनस एक दूसरे से दूर भागते हैं। बट अगर यही अपोजिट साइन है तो एक दूसरे से क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। समझ गए, बहुत आसान ट्रिक था, ज़्यादा कुछ नहीं था।
अब देखो, आवेश अदिश राशि, अदिश राशि किसको बोलते हैं? यह केवल परिमाण यानी मैग्नीट्यूड दर्शाता है, दिशा नहीं दर्शाता है। मतलब जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो हमारा अदिश राशि, जिसको स्केलर क्वांटिटी भी बोलते हैं, वो हमारा क्या होता है, मतलब उसमें दिशा नहीं होती। और आवेश एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ओके, आवेश का संरक्षण का नियम, अगर देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करना, जो आवेश का संरक्षण नियम या कहीं भी क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा द्रव्यमान का संरक्षण नियम, तो देखो इसका एक फंडा है, समझो कि ना तो इसमें कुछ चीज़ उत्पन्न होगा ना चीज़ नष्ट होगा। संरक्षण का जहाँ भी आपको जिक्र मिल जाए, समझ दो आगे का कुछ भी लिखा होगा, आपको बस करना है ये तो ना तो नष्ट होता है ना तो इसे उत्पन्न किया जा सकता है, यही कॉन्सेप्ट इसमें चिपकाना और कुछ नहीं करना है। ओके, देखो आवेश का कुल योग स्थिर रहता है, इसे ना तो बनाया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, बिल्कुल जस्ट सब में यही करना है। इसके जगह पे अगर द्रव्यमान है तो वैसे ही ये द्रव्यमान हमारा स्थिर रहता है, ना तो इसको उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है। क्लियर? बाकी आपको डिजिटल बोर्ड में बहुत जल्दी पढ़ाया जाएगा, बट आप थोड़ा बहुत और सपोर्ट कर दो ताकि आपके लिए एक डिजिटल बोर्ड मतलब आपका एक प्रॉपर स्टूडियो बन सके, ताकि आप और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। क्योंकि पीडीएफ में पढ़ाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, बट आप सब थोड़ा बहुत सपोर्ट करोगे तो आराम से आपका एक स्टूडियो तैयार हो जाएगा ऑनलाइन क्लासेस का। वो भी बहुत जल्द तैयार होगा, डोंट वरी। बस आप सब ऐसे ही प्यार दिखाते रहो। 740 हो गए, बस बहुत जल्दी 1K कर दो। तो चलिए स्टार्ट करते आगे। आवेश का मात्रा, सॉरी मात्रा नहीं मात्रक, ठीक है, या मात्रा ही है, सॉरी, ठीक है, ये मात्रा ही है। आवेश हमारे पूर्णांक गुणज होता है, यानी इसको देखो, इसका फार्मूला क्या होता है, Q बराबर यानी, अब Q क्या है हमारा आवेश, आवेश का मात्रक यानी इसका यूनिट क्या होता है कूलाम, जिसको C से डिनोट करते हैं। ओके, अब यानी क्या है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n पूर्णांक है, और E क्या है हमारे इलेक्ट्रॉन, जिसका मान क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये आपको न्यूमेरिकल में देखने को मिलेगा, ठीक। तो इस चीज़ को जरूर कैप्सूल नाम करके शूट कर लेना, मतलब शूट कर लेना, क्या कोना में आराम से लिख लेना इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है, अगर फिलहाल अभी आप पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे होगे तो। और आवेश उत्पन्न करने के कुछ तरीके, रगड़ने से, दो वस्तुओं को रगड़ने पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, जस्ट अभी आप कर सकते हो। कांच की छड़ी प्लस रेशमी कपड़ा, संपर्क से यानी बाई कंडक्शन, आवेशित वस्तु को निर्वेशित वस्तु, मतलब एक वस्तु हमारा आवेशित है एक बिना आवेशित है, जब दोनों को आपस में रगड़ते तो इसका इलेक्ट्रॉन चला जाता है, ओके, स्थानांतरित हो जाता है आवेश। कूलाम का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में आपके एग्जाम में आ सकता है, 1 नंबर 2 नंबर में आ सकता है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो इसमें क्या होता है, बहुत सिंपल सा इसका है कि एक Q हमारा Q1, ठीक, Q नाम का बंदा, एक Q2 नाम का बंदा, ठीक, R दूरी पर रहते हैं, इस पर एक हमारा बल कार्य करता है, जिसको विद्युत स्थैतिक बल भी बोलते हैं, स्थिर वैद्युतिकी बल बोलते हैं, ठीक है। तो बल ही समझते हैं, सिंपल याद करना है हम लोग को, तो और ज़्यादा कुछ नहीं लगाते। तो जो F है Q1 Q2 के गुणनफल के समानुपाती होता है। गुणनफल कैसे, देखो Q1 और Q2 का गुणा कर दोगे, जैसे Q1 गुणे Q2, ठीक, तो F के समानुपाती होता है। F का समानुपाती, समानुपाती का चिन्ह है, ठीक है, जिसको डायरेक्ट प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं, तो ऐसे समझ सकते हो। तो इसको समीकरण 1 का नाम दे सकते हो। अभी जो हमारा R है, समझ रहे हो, ये जो R है, F जो है, ठीक, R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। जो F है, देखो F जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r, ठीक। ऐसे अगर सिर्फ यहाँ पे अगर हम R लिख देंगे, यहाँ पे R नहीं लिखेंगे तो ये समानुपाती हो जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है जस्ट भाग में, ठीक है, एक लाइन में भाग में जस्ट उसका अपोजिट, तो हमारा 1/r, ठीक। जो F होता है R के वर्ग, वर्ग यानी स्क्वायर, मतलब R के घात में 2 होना चाहिए, ठीक। अगर कहीं पर घन बोले तो R के घात 3 हो जाएगा, बट यहाँ पर घन नहीं है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हमारे समीकरण 2 हो गए, ठीक, ये हमारे समीकरण 2 हो गए। बस वैसे ही जब समीकरण 1 क्या था हमारे F Q1 Q2 के समानुपाती होता है, हमारा समीकरण 1 बन गया। और जो F सेकंड क्या बना था हमारा, 1/, व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के, ठीक, उसके वर्ग के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, समीकरण 2। अब क्या करोगे, दोनों समीकरण को जब ऐड कर दोगे तो F Q1 Q2 बट्टे R², ठीक। अब एक बंदा जो है, मतलब ए जो है बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, अब इसको हटाने के लिए आपको क्या करोगे, कांस्टेंट हमारा मतलब एक परावैद्युतांक आएगा K,
जिसको कांस्टेंट भी बोलते हैं, नियतांक। मतलब इस चिन्ह को हटाने के लिए बंदे आएंगे के नाम का, जिसको कांस्टेंट यानी नियतांक भी बोलते हैं। फिर सिंपल सा जो है Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर सेम ऐसे चिपका देना है और कुछ नहीं करना है। अभी हमारा समीकरण 3 बन गया। ठीक, अब यही आपको एग्जाम में लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। मतलब एग्जाम में इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। अगर लिखना चाहोगे और ज़्यादा नंबर आपको पाना चाहना, मतलब न्यूमेरिकल तो इसी फार्मूले से सॉल्व होगा। ठीक है, फार्मूला से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। देखो तो के का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक क्या होता है निर्वात की वैद्युशीलता यानी परमिबिलिटी भी होती है। ठीक, तो इसको लिख लेना, निर्वात की वैद्युशीलता फिलहाल लिखा है मैंने, टेंशन मत लो। ये पाई का मान तो आप तो जानते ही हो 3.17 अरे 14। और एप्सिलॉन का मान क्या होता है, इसका मान देखना पड़ेगा। वैसे इसका मान मेरे को याद था बट अभी समझ में नहीं आ रहा, भूल क्यों गए हम। कोई नहीं, एक बार देख लेते अगर लिखा होगा तो। सॉरी, याद आ गया मेरे को। देखो 8.85 10 की घात 12 होता है। ठीक है, प्लस में होता है, माइनस में नहीं होता है। ठीक, यहीं पर मेरा मिस्टेक होता है। 8.85 10 की घात 12 होता है। ओके, और जब तीनों का मान जब मिल जाता है तो के इक्वल हमारा आ जाता है 9 गुणे 10 की घात 9। ठीक, एल कंप्लीट मान होता है के का। तो एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक, तो ये आपको न्यूमेरिकल में जरूर करना है। अब बाकी हम देख लेते हैं हमारे कूलाम का डिफिनेशन क्या है। कूलाम्स लॉ क्या कहता है, दो स्थिर बिंदु यानी Q1 Q2 के बीच लगने वाला बल यानी जो हमारे F लग रहे थे, उनके आवेशों के गुणनफल यानी Q1 Q2 का गुणा करते हैं तो अनुक्रमानुपाती या समानुपाती दोनों एक ही होता है, अलग नहीं होता है। तो ये चीज़ को समझो, अनुक्रमानुपाती समानुपाती का चिन्ह एक ही होता है। उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जस्ट अभी आप सबको क्लियर हुआ है? नहीं क्लियर हुआ तो फिर एक बार फिर से वीडियो थोड़ा सा 5 मिनट पीछे घुमा लेना और देख लेना। ठीक, अब मैथमेटिकली रूप से या गणितीय रूप से यफ का मान इतना होता है, जस्ट तभी अपने पढ़ा है। यफ क्या है, बल जिसका मात्रक न्यूटन होता है, मतलब न्यूटन। और Q1 Q2 आवेश होते हैं जिसको कुलाम से, मतलब इसका मात्रक क्या होता है, कुलाम होता है। आर दूरी मीटर, के का मान क्या होता है 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर। तो ये जरूर याद कर लेना, 1 नंबर के ऑप्शन में पूछ सकता है कि के का मान क्या होता है, मतलब इसका मात्र ये पूछेगा। ठीक, समझ गए? अभी में सूत्र नहीं पूछेगा। बल की प्रकृति क्या होती है, अगर दोनों आवेश समान हैं तो प्रतिकर्षित करेंगे और विपरीत है तो अट्रैक्ट होंगे। एसआई यूनिट, आवेश का इकाई कुलाम, बल की इकाई न्यूटन। ओके, क्लियर? कुलाम के नियम किन पर लागू नहीं होता है, जब आवेश गतिशील हो। ठीक, इन पर लागू नहीं होता। जब ये माध्यम में डूबे हो, मतलब जैसे जल या तेल, इसको इग्नोर मत करना, इसको ध्यान से देखना और इसको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना। ठीक है, और इसके बाद लास्ट में क्या है हमारा, जब उन पर अन्य बल कार्य कर रहे हो। समझ गए? ठीक, अब आपने क्या क्या देखा, विद्युत आवेश का अर्थ क्या है, उसके गुणधर्म और आवेश के प्रकार, उनका व्यवहार, कुलाम का नियम, उसका गणितीय व्याख्या, माध्यम और दूरी का प्रभाव। अब अगले भाग में हम सब, मतलब नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे उसका भी डिस्कस कर लेते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, परीक्षण आवेश रेखांकित चित्र, इलेक्ट्रिक डाइपोल और बहुत कुछ पढ़ेंगे, तो बने रहना बिल्कुल। बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी भी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं भी लगी होगी तो बाद में आपको अच्छी लगेगी फिर भी सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे।